मैं शाम ढलते देख रहा था, मेरा दिल जलते देख रहा था। उस आग में वो मेरे ख़त फेंक रही थी, सर्दी मिटाने उससे हाथ सेक रही थी। मैं ये कह न सका कि रहने दो, मेरे अनकहे लफ्ज़ ख़त को कहने दो। देखते देखते आखिरी ख़त भी जल गया और इसी दरमियान शाम भी ढल गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्मय कुमार पंडा। मेरी आज की ये कविता का शीर्षक है, मैं अब वापस आ तो नहीं सकता। तो इस कविता को सुनिए, इसके साथ जुड़िए। आशा करता हूँ ये सभी को पसंद आएगी। ये कविता कुछ ऐसी है कि अरसों बाद आज जब रुखसत हुई वो, एक अधूरी अज़ान जैसे कुर्बत हुई हो कि देखकर उसके चेहरे की एक झलक पूरी दिल में दबी कोई हसरत हुई हो। पर उस डगर के मोड़ पर जो मैं मुड़ा, खुद से ही फिर से मैं खो न जाऊं कि मैं अब वापस आ तो नहीं सकता, कोशिश करूंगा और दूर हो न जाऊं। वक्त के हालात में वो कुछ बदल सी गई है, उसकी मुस्कान अब औरों से अलग भी नहीं है। अब एक आम इंसान सी ही लगती है मुझको, वो उसकी चेहरे की दमक भी नूरानी नहीं है। दिल ही तो है बात करने तड़पेगा ही, हालात हैं ऐसे मैं कुछ कर नहीं सकता। जीना तो सीख लिया उसके बगैर, लेकिन सीने में दबे आहें मैं भर नहीं सकता। डर लगता है अब जब रात आती है, उसे लेकर सपनों में मैं सो न जाऊं कि मैं अब वापस आ तो नहीं सकता, कोशिश करूंगा और दूर हो न जाऊं। सुना है हाल ही में जन्मदिन मनाया है, अपने सारे चाहने वालों को दावत पे बुलाया है। जो कभी खुश रहती थी मेरे नज़मों के सहारे, उसने तोहफे में महंगे जेवर मंगाया है। वक्त के बहाव में सब आगे बढ़ रहे, वो उसकी यादें ही कुछ ठहरी सी है। कुछ बात इस सीने में छुपे हुए हैं, कुछ जख्म इस मन में गहरी सी है। पूछा था यारों से हाल मेरा, फिक्र था या दिखावा बस पता करना है। याद आया कोई पुराना मलाल मेरा, या कोई पुराना कर्ज अता करना है। उनसे कहा है गलती का एहसास उसे, बस एक बार मिलकर माफ़ी मांग ले। मैं भूल जाऊं उसके दिए सितम, वो मुझसे वक्त काफ़ी मांग ले। मैं चाहता तो नहीं था किसी हाल में, फिर भी उससे मिलने निकल पड़ा। ज़िंदगी के उस राह में जहां वो आगे बढ़ गई, बरसों से जहां मैं था अकेला खड़ा। एक ही ख्याल मन में दौड़ रहा था, उसे देख सामने मैं रो न जाऊं कि मैं अब वापस आ तो नहीं सकता, कोशिश करूंगा और दूर हो न जाऊं। रूबरू जब हुई मेरे, आंखें उसकी नम थी, उस चेहरे पर भी आज सादगी कुछ कम थी। जैसे उसने भी देखा था गम का चेहरा, जिंदगी में उसकी भी कोई छुपी सितम थी। कहती रही मुझसे मेरा नाम सुन के रोती है, मेरे हालात देखती तो शायद टूट जाती कि उसी के दिए हुए तोहफे है मेरे गम, ये सच जानकर खुद ही से रूठ जाती। वो चाहती थी गले मिलना मुझसे, बड़े मुश्किल से खुद को संभाला मैंने। जज्बात के बहाव में बहने से पहले खुद को ही उस सोच से निकाला मैंने कि अब जीना आता है गम के बीच, मैं प्यार के लिए अब भटकता नहीं। कलम में स्याही और हाथों में जाम है, अब अकेलापन मुझे यूँ खटकता भी नहीं। कुछ सवाल है मेरे जहन में जो कभी कभार कांटे सी चुभती है। जब चैन के तलाश में आंखें बंद करूं, एक सुलगती अंगार सी दिल में उठती है। तेरे आंखों में ये आंसू ये शायद होना था, जख्म भले मैंने सहे, तुझे एक दिन रोना था। जहां जान बसती थी मेरी तेरे अंदर, मैं तेरे लिए सिर्फ एक खिलौना था। मैं मांग रहा तुझसे कुछ जवाब, कम से कम आज तो सच कहना पड़ेगा। वो अलग बात है मैं रो पड़ूंगा, ये सब देखकर तुझे खुश रहना पड़ेगा। तेरे बाद भी इश्क मेरा मुकम्मल हुआ, मुझे मेरे नज़्म मिल गए, खुश नसीब था। भले हो गया था तुझसे दूर में, लेकिन मैं मेरे परवरदिगार के करीब था। ये बदला नहीं है किसी किस्म का, ना ही खुन्नस है तेरे किसी सितम का। ये बदला नहीं है किसी किस्म का, ना ही खुन्नस है तेरे किसी सितम का। अरे फिर फ़र्क क्या है तेरे और मेरे इश्क में, तेरी तरह नहीं मुझे भूख जिस्म का। हाथ बैठ कर मत जोड़ मेरे आगे मेरी जान, हाथ बैठ कर मत जोड़ मेरे आगे मेरी जान। तुझसे मुंह फेरने आखिरी दफ़ा मजबूर न हो जाऊं
कि मैं अब वापस आ तो नहीं सकता, कोशिश करूँगा और दूर ना हो जाऊँ। बहुत शुक्रिया।